Hello everyone, welcome to Uttarakhand exam capsule. Today we will study about the soil classification and regional types. हम उत्तराखंड की जो सॉइल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये एक थोड़ा सा छोटा सा माइंड मैप है जिसको आप जल्दी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो हमारी तराई सॉइल सॉरी जो हमारी तराई सॉइल है वो मॉइस्ट है, क्ले या रिच ह्यूमस कंटेंट है, देहरादून और उधम सिंह नगर में पाई जाती है। भाबर सॉइल है तो वो पोरस है, स्टोनी है, वाटर सिंक कर जाता है जल्दी से, सूटेबल नहीं है क्रॉप्स के लिए। जो सब माउंटेनियस है उसको फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं। ब्राउन ग्रे सॉइल है, रिच है पाइन और ओक के ऑर्गेनिक कंटेंट में, क्योंकि जो पाइन या ओक होता है इसका जो डीके होता है उससे ये बनती है। देन वॉल्केनिक सॉइल जो कि अराउंड भीमताल के अराउंड मिलती है और इग्नियस रॉक से ये बनती है। अदर टाइप्स हैं कुछ जो यहाँ पाए जाते हैं कम अमाउंट में। अगर हम जनरल सॉइल प्रोफाइल देखें तो जो उत्तराखंड की जो सॉइल है उनका जो नेचर है वो स्लाइटली एसिडिक है, जिसकी पीएच वैल्यू 5.5 से 6.5 के बीच में है। जो तराई सॉइल है वो जो देहरादून है उसके साउथर्न एज में पाई जाती है, और साउथर्न एज ऑफ उधम सिंह नगर। मतलब कि ये समझो कि स्टेट जैसे जैसे ख़त्म होता है तो उसके उसके एज में ये वाली सॉइल मिलती है। एंड ये एलुवियल सॉइल है, हाई मॉइस्चर है इसमें, डार्क ब्राउन ब्लैक कलर की है ये, और एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल है ये। एंड शुगर केन एंड पैडी इस पे ग्रो किया जाता है। भाबर सॉइल देखें अगर हम, तो ये जो तराई की बेल्ट है उसके साउथ में ये मिलती है अलोंग द शिवालिक फुटहिल्स। इसमें ग्रेवल्स हैं, सैंड हैं, हैवी बोल्डर्स हैं, और वाटर क्या परकुलेट कर जाता है अंडरग्राउंड। तो ये अनसूटेबल है रेगुलर एग्रीकल्चर के लिए। अगर हम बात करें सब माउंटेनियस फॉरेस्ट सॉइल की, तो ये डिकम्पोजिशन से बनी है ओक के और पाइन के लिटर से, एंड ये ऑर्गेनिक ह्यूमस में रिच है। तो जो वॉल्केनिक सॉइल है वो मिलती है अराउंड भीमताल या नैनीताल के। बहुत ही आसान है इसको तो याद रखना, क्योंकि जो नैनीताल है वो काफ़ी वहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट है एंड वहाँ पे वॉल्केनिक सॉइल मिलती है। तो ये है एंड क्योंकि ये एंशियंट वॉल्केनिक रॉक की वेदरिंग से बने हैं एंड ये मॉडरेटली फर्टाइल हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल तराई सॉइल है। देन रेड एंड येलो सॉइल देखें तो ये नैनीताल, मसूरी, चक्राता इन जगहों पे मिलती है। ठीक, अब हम थोड़ा सा लैंड सेटलमेंट के एवोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। हिस्टोरिकल लैंड एवोल्यूशन। प्री ब्रिटिश एंड गोरखा एरा जो था 1815 से 16 तक, तो गार्डनर के टाइम पे कुमाऊं में 1815 में लैंड सेटलमेंट लाया गया था एंड गढ़वाल में 1816 में ट्रेल के द्वारा। ब्रिटिश एरा में 12 मेजर सेटलमेंट्स हुए जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, एंड फर्स्ट कुमाऊं सेटलमेंट was held in 1815 by E. Gardner, and it was the first formal revenue assessment in Kumaon after British annexation. पहला गढ़वाल सेटलमेंट कब हुआ था? 1816 में ट्रेल के द्वारा। एंड देन पंचसाला, इसको पंचसाला सेटलमेंट बोलते हैं। 80 साला इसको ही 80 साला भी बोलते हैं। इसको 1823 में ट्रेल लाया था एंड इसमें इन्होंने क्या किया था कि विलेज की जो बाउंड्री लिमिट थी उसको 5 साल के लिए लिमिट कर दिया था। देन बिकेट्स सेटलमेंट, ये नाइन्थ सेटलमेंट था। इसको 1863 से 73 के अराउंड विकेट लाया था। ये पहला साइंटिफिक लैंड सर्वे था। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक मैप्स चेन्स को यूज़ किया गया था लैंड क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि ये पहला साइंटिफिक लैंड सर्वे किसके टाइम पे किया था? विकेट के टाइम पे। एंड देन 11th ब्रिटिश सेटलमेंट 1928 में एवोस्टन लाए थे एंड it is the last British settlement in the British era. आफ्टर दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस 12th आया था 1960 के अराउंड, यूपी गवर्नमेंट लाई थी।
एंड इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था सर्वे को अराउंड 12 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स में। ठीक, अगर अब हम देखते हैं कुछ एग्रीकल्चर सिस्टम और लैंड मेजरमेंट का जो प्रणाली थी जो लैंड मेजरमेंट की, उसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपको याद रखना है कि कुछ स्टैंडर्ड लैंड यूनिट्स उत्तराखंड में रखी जाती है, जैसे कि एक नाली कितना होता है 200 स्क्वायर मीटर, एक हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर, बट इट इज़ इक्वल टू 50 नालीज, एक मुट्ठी 1/16 ऑफ द नाली। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे एग्रीकल्चरल लैंड का, जो कि विकेट के सिस्टम में था, जो इन्होंने किया था। आई मीन तालाब किसको बोलते हैं, इरिगेटेड भूमि को। उपराव फर्स्ट क्लास अनइरिगेटेड, उपराव दोयम सेकेंड क्लास अनइरिगेटेड, एंड इजरन बोलते हैं उस स्टीप रॉक की बुशी लैंड को जहाँ पे ओकेजनली हम कोर्स ग्रेन को उगाते हैं, जैसे कि मंडुवा, झिंगोरा, इनको। तो ये आपको याद ऐसे रखना है कि कौन सी सबसे ज़्यादा इरिगेटेड लैंड है, कौन कम इरिगेटेड लैंड है, कौन सी सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, कौन सी रिच ऑर्गेनिक सॉइल है। ठीक, सबसे ज़्यादा फर्टाइल तलाव लैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड इजरन सबसे लेस फर्टाइल है, एंड ये यहाँ पे ये मोटा अनाज उगाया जाता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई रहती हैं कंडीशंस। अब हम फार्मिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, जो कि उत्तराखंड में फॉलो की जाती हैं बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफी। तो कॉन्टर फार्मिंग अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि अक्रॉस स्लोप्स, जो स्लोप्स होते हैं वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे क्रॉप यहाँ पे फार्मिंग की जाती है कि ताकि कहीं वाटर इरोजन ना हो। टेरेस फार्मिंग नाम से पता चल रहा है कि जो माउंटेन्स होते हैं ना ऐसे, तो उनको वहाँ के लोग उसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं स्टीप माउंटेन हिल स्लाइड्स में। ठीक, मतलब उनको हॉरिजॉन्टल प्लॉट्स बना देते हैं, माउंटेन होता है नेचुरल, तो उसको वो खेत बना देते हैं यहाँ पे, तो उसको टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। देन शिफ्टिंग फार्मिंग एक स्लैश एंड बर्न प्रिमिटिव फार्मिंग सिस्टम है, जिसको कि प्रैक्टिस किया जाता है उत्तराखंड में प्रैक्टिस किया जाता है, बट कम अमाउंट में। जैसे कि जो पंजाब में होता है पैडी कल्टीवेशन के टाइम पे, कि वो उसको जला देते हैं, फिर लैंड को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, फिर वापस से वहाँ पे दूसरी क्रॉप उगाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रिंसिपल क्रॉप का कैटेगराइजेशन, जैसे कि वीट, गेहूँ 30% अरेबल लैंड में होता है, एंड ये देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये तीनों एरिया फ्लैट हैं। तो ये फ्लैट एरिया पे ही जहाँ मतलब खेत बड़े बड़े होंगे वहाँ पर ही गेहूँ उगाया जाता है। पैडी हो गया, तो पैडी 26% लैंड पे उगाया जाता है, तो ये भी उधम सिंह नगर में ज़्यादा सबसे लीडिंग है, मतलब उधम सिंह नगर इसमें लीड करता है। सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में जो धान है वो बोई जाती है। शुगर केन ये एक मेजर कैश क्रॉप है, मतलब कि ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए ज़्यादा इसको उगाया जाता है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून ये भी प्लेन में ही उगाया जाता है। जो गन्ने होते हैं उनको तुम हिल्स में तो नहीं उगा सकते हैं ना। एंड जो कोर्स ग्रेन्स हो गए जैसे कि मंडुवा, झंगोरा, ऑर्गेनिक टी, ये भी उगाई जाती है यहाँ पर। तो और जो हमारी सभी जानते होंगे, जो उत्तराखंड की जो टी है उसको उस ब्रांड को उत्तराखंड टी के नाम से बेचा जाता है। ये एक मैप है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। वीट 30% एरिया में ग्रो किया जाता है, एंड कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में ये बोया जाता है। पैडी, देन शुगर केन, प्लेन में ही है सारा, ठीक है। वीट क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में बोए जाते हैं, तो लार्ज अमाउंट में बोएंगे तो ऑफकोर्स में प्लेन सरफेस चाहिए उसके लिए। देन मंडुआ है, तो मंडुआ जिसको कि फिंगर मिलेट भी बोलते हैं, तो मंडुआ हिल्स में बोया जा सकता है, जो काउंटर टेरेस फार्मिंग में किया जा सकता है इसको। तो ये सारे हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बारले यानी कि जौ, ये भी हिली एरियाज़ में बोया जाता है। एंड पल्सेस यानी कि दालें, ये भी मिक्स्ड हैं, ये कुछ प्लेन में है, कुछ हिली में है। ठीक, अब कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देख लेते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट लाई थी 2018 में एग्रीकल्चर पॉलिसी, डबलिंग फार्मर इनकम को प्रमोट करने के लिए। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट 2019 में लाए थे, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। देन स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, जो कि देहरादून में हेड क्वार्टर है,
हेडक्वार्टर्ड है। क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन करती है एंड सर्टिफिकेशन देती है। ई नाम, जो कि ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, 5 मंडीज़ को इंटीग्रेट करती है ये। मंडीज़ हैं हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर, किच्छा एंड सितारगंज की मंडीज़ को डिजिटली कनेक्ट करती हैं ये। एंड फार्मर्स यहाँ से ऑनलाइन ऑनलाइन एग्रीकल्चर या जो प्रोड्यूस है उसको बाय करते हैं। पीएम किसान निधि 2018 में लॉन्च किया था। परंपरागत कृषि कृषि विकास योजना 2015 में, जिसको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए लाया गया था। जो पीएम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज पीएमएफई 2021 की स्कीम है। देन एनिमल हस्बेंड्री के बारे में अगर हम बात करें, डेयरी एंड इरिगेशन डेवलपमेंट के बारे में, तो जो फर्स्ट मिल्क यूनियन था वो हल्द्वानी में फॉर्म हुआ था 1949 में। ये क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आता है कि पहली मिल्क यूनियन कहाँ पे फॉर्म की गई थी, तो ये हल्द्वानी नैनीताल में 1949 में लॉन्च की गई थी। एंड इसका जो ब्रांड नेम था वो है आंचल। आपने देखा होगा आंचल के जो प्रोडक्ट्स आते हैं। देन गंगा गाय महिला डेयरी स्कीम को भी लॉन्च किया गया था एसएचजीस के थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट देने के लिए अमंग रूरल वुमेन। देन लाइफ स्टॉक एंड वुल डेवलपमेंट के लिए सीमेंट प्रोडक्शन सेंटर बनाया गया, डी फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन सेंटर स्टैब्लिश्ड इन श्यामपुर, ऋषिकेश। देन शीप एंड वूल बोर्ड। देन अंगोरा रैबिट ब्रीडिंग, जो कि इन जगहों पे है। हाई क्वालिटी अंगोरा वूल प्रोवाइड करते हैं। सिल्क सीरीकल्चर भी किया जाता है। एंड ये कोऑपरेटिव उत्तराखंड कोऑपरेटिव सिल्क फेडरेशन के अंडर में काम करती है, जो कि मलबरी, तसार, मूंगा, एरी सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देखें अगर हम, तो हमारा जो नेट इरिगेटेड लैंड है 54% है। उत्तराखंड का जो लैंड है ना, 54%, 54.74% में हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्लेन्स में 98% एंड हिल्स में 22%। देन जो प्राइमरी इरिगेशन के जो सोर्सेज हैं, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए। एंड जो माइक्रो इरिगेशन है यानी कि ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ये बहुत बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही कम, समझ लो बहुत ही कम परसेंट में इसको यूज़ किया जाता है उत्तराखंड में। अब हम इसके थोड़ा सा PYQs देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल इन मोस्ट हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट। तो पीएच वैल्यू बतानी है, तो ये है 5.5 एंड 6.5 के बीच में। Second question, in terrace farming in hilly areas, up to what maximum percentage of land slope should terraces be constructed? सिर्फ 15% तक। Which of the following crops is seen as the flowering stage in April in the Tarai region of this state? It is the sunflower. The major contribution of human labor, approximately 60% in the agriculture of the state's hilly region, is provided by female workers, as we all know. By which brand name our milk and dairy products are sold in the state? Of course, Anchal. In which state declared itself an organic state to promote organic farming? So it is Uttarakhand, and अब तो सिक्किम भी है। Then the most important group of crops grown in Uttarakhand is, अब देख लीजिए कौन सा आपको मतलब आइडिया मिल ही जाएगा। अरहर, मसूर कम अमाउंट में बोई जाती है यहाँ पे, तो इट इज़ लार्जली wheat, paddy, mandua and potato. Then next question, which terrace agriculture is ecological in Garhwal? Because it is a proper measure of soil and water conservation mountain slopes. Of course, both the statements are correct, and R is the correct explanation of A. Question 9th. The first land settlement carried out by scientific method in the state was 9th. एंड ये किसके टाइम पे हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे। देन द ट्रेडिशनल यूनिट फॉर मेजरिंग एग्रीकल्चरल लैंड इन उत्तराखंड इज नाली एंड मुट्ठी, हमने अभी अभी पढ़ा था। एट विच प्लेस इन द गढ़वाल रीजन वॉज अ टी फैक्ट्री सेटअप इन द ईयर 1843? इट वॉज इन गडोली। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लीची एक्सपोर्ट जोन by the government of India? It is Dehradun. Next,
Um, which two air crop rotation is popular in rain-fed areas of Uttarakhand? It is paddy, wheat, mandwa and then land को खाली छोड़ दिया जाता है. ठीक. In Uttarakhand, land equal to one नाली is equivalent to how many square meters? It is 200 square meter. And ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. ठीक है. With where is the state level dairy training institute located in Uttarakhand? It is in Haridwar. What is the transplantation sowing time for mentha crop? Actually, it is mentha is mint, mint यानी कि पुदीना. So it is around January 15 to January 30. Origin place of Upper Ganga Canal is Haridwar. When was the Becket's land settlement conducted? It was in 1863 to 1873. Mandwa यानी कि कोदा grain produced in the state is exported to जापान. जापान एक्सपोर्ट करते हैं उस मंडवे के आटे को. When was the first land settlement conducted in by the British in the state? It was in 1815. जैसे हमें गोरखाओं से आज़ाद किया था. In which year was the first milk union established in Haldwani? It was in 1949. Which of the following is not an agricultural equipment of Uttarakhand? Kutla, Maya, Hal, Kharboja. It is Kharboja. Which two crops are cultivated over the maximum area in the state? Of course, wheat and rice. Which of the following crops is cultivated in the hilly regions of the state? It is Jhangora. Hilly region में sugar cane तो होगा नहीं. Then which district in the state has a maximum cultivable land? तो जहाँ पे जितना ज़्यादा plain होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा cultivable land होगी. It is our Udham Singh Nagar. Which district in the state has maximum cultivable land? Cultivable land कहाँ, minimum cultivable land सबसे कम कहाँ पे? रुद्रप्रयाग. एरिया ही इतना छोटा है. Then when was the first land settlement after independence conducted in India? It was in 1960 to 64. Volcanic type soil is found in which district of the state? Nainital, Bhimtal. Which of the following is not a pulse? तो इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन इनमें से कौन सी दाल नहीं है. तो वो है रागी. बाकी तो सब भट्ट, गहत एंड तोर तो दाल है. तो ये रागी है. According to the irrigation facilities, agricultural land in hilly areas of the state is divided into three types. Which of the following is not included in those three? It is नाम यानी कि moist land. When land slope is high, plowing in terrace fields is done by which method? So it is done transverse manner, crosswise. Which medicinal plants cultivation was started first in the state? It is belladonna. It is asked in 2018. Geranium is cultivated in the state. What is the main product of geranium? It is aromatic oil. In which of the following districts is tea not cultivated? तो टी को तो टेम्परेचर चाहिए. तो ये हरिद्वार. बाकी तो सब मिलती हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में. In which district in which district of the state has the state of the art tea production unit has been established? It is in Bageshwar. Then which soil is suitable for sugarcane? Which soil is suitable for the production of sugarcane and rice in the Uttarakhand state? It is Tarai soil, which is found in the southern edges of Udham Singh Nagar and Dehradun. Which districts hold the first position in the maize production? It is Dehradun. Maximum production of rice, Udham Singh Nagar. Which type of silk production takes place in the state? It is Mulberry, Muga, and Tasar, all of the above. By which name is Ram Ganga Dam is known? It is Kalagar Dam, and it is asked in 2016 where in the state has a defrozen cement production center has been established. It is in Shyampur, Dehradun. Which of the following districts of Uttarakhand produces the maximum apples? Of course, Uttarkashi. Which of the following districts is famous for tea production? Nainital. Whose land settlement known as the Sanni Assi Ka Bandobast is famous? So it is Trail. Irrigated land in Uttarakhand is called Talaw irrigated land. Asked in 2021, where was the first dairy union established? Haldwani. Which of the following tea garden is famous for tea estate tea garden since British rule? It is Kausani, Bhuwali, Bhimtal, all of the above. What is the percentage
of cultivable land in Uttarakhand? It is 13%. It is asked twice. Which source contributes maximum to the net irrigated capacity of the state? Of course, the tube wells. Which crop is not produced? Which crop is not produced in Uttarakhand state? Of course, it is coconut. Coconut is produced in the southern states. In rural Uttarakhand, the word muthi is used for measurement of land, as we have studied earlier. In Uttarakhand, which the word bhakar is used for food grain storage, right? Then tea seeds were imported in the state by the Britishers from China. What is the average operational land holding size in Uttarakhand? It is 0.84 hectare. The oldest canal of Uttarakhand, Upper Ganga Canal. Which canal was built by the Britishers in this state? So it is the Upper Ganga Canal, which was built by them. In how many districts of this state is the tea development program being run? It is in 9 districts. What is Ragi called in Uttarakhand? It is called Mandwa. Who was the main pioneer of Beach Bachao Andolan? It was Vijay Jardhari. R is missing here. In which year was the tea production first started in Uttarakhand? It is in 1830. First agricultural policy implemented in Uttarakhand is 2011. The question is asked in 2023. So that's all for today. Thank you.